नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तोड़फोड़ और हमले के आरोपी से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशानुसार और एएसपी शालिनी राज के सुपरविजन में कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बहरोड बाईपास पर एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर तोड़फोड़ और जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी अमित उर्फ गबरू जाट निवासी मोहनपुर नागल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नागल चौधरी थाने का एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 1.5 दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। यह घटना 6 सितंबर की है, जब शाम करीब 6:30 बजे बहरोड बाईपास स्थित प्रॉपर्टी डीलर श्रीनिवास कुमार नारोड़ा के ऑफिस पर 9-10 लोग 2-3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। उन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और हाथों में लाठी डंडे और तलवारें लिए हुए थे। अचानक उन्होंने ऑफिस पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर श्रीनिवास कुमार से तेजपाल मास्टर कौन सा है यह पूछकर उस पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक इस हमले का मुख्य मकसद तेजपाल मास्टर की हत्या करना था। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली है। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। थानाधिकारी विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान की। टीम लगातार हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में दबिश दे रही थी। पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और टीम ने हरियाणा में छिप रहे मुख्य आरोपी अमित उर्फ गबरू को दबोच लिया। सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। अगली खबर में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। बहरोड नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि सेना प्रमुख अनिल वाल्मीकि के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अधिकारियों, सभापति और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनिल वाल्मीकि ने बताया कि नगर परिषद की सफाई व्यवस्था के लिए 160 लोगों का टेंडर है, लेकिन काम पर केवल 50 से 60 लोगों को ही लगाया जाता है। इसमें से भी कई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला, जबकि कुछ को पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार 330 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी तय होने के बावजूद किसी को 5000 तो किसी को 6000 रुपए प्रतिमाह ही देता है। न किसी का ESI कार्ड बनाया गया है और न ही PF कट रहा है। अधिकारी और ठेकेदार मनमर्जी से काम कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नगर परिषद आयुक्त से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वह बाहर गए हुए हैं। अनिल वाल्मीकि ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो मंगलवार से सभी कर्मचारी धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जब सफाई कर्मी पूरे बहरोड की गंदगी साफ कर सकते हैं तो जरूरत पड़ी तो नगर परिषद कार्यालय में वापस डाल भी सकते हैं। इस मौके पर पार्षद प्रमोद, प्रदीप सिंगेलिया, सुनील वाल्मीकि, चौकराम चावरिया, मीरा, मंजू, गीता, बाला, सुमन, संतोष, नानू, पिंकी, रेखा, उषा, सुशीला समेत काफी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। अब अदालत का फैसला। कोटपुतली के भोजावास गांव की एक महिला को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अदालत से न्याय मिला है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 4 डॉक्टर सुरेश कुमार ने दहेज उत्पीड़न मामले में 3 आरोपियों में शामिल पति नरेंद्र कुमार, देवर नरेश कुमार और सास ब्रह्मा देवी को दोषी मानते हुए 2-2 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2013 का है। पीड़िता ने कोटपुतली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी 2012 में बड़े धूमधाम से की गई थी, जिसमें 2 लाख रुपए नकद और आवश्यक दहेज सामग्री दी गई थी। इसके बावजूद ससुराल पक्ष और पति लगातार अधिक दहेज की मांग करते रहे। उसकी सास ने एक कार और अतिरिक्त नकदी की मांग की, जबकि पति ने 5,30,000 रुपए और सोने का हार लाने के लिए दबाव डाला। पीड़िता ने बताया कि देवर नरेश कुमार ने उस पर बुरी नजर रखी और जबरन संबंध बनाने का प्रयास भी किया। विरोध करने पर पति और सास ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। यहाँ तक कि पति ने चाकू की नोक पर उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर भी करवाए। पुलिस जांच के बाद मामला अदालत में पहुंचा। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अपर लोक अभियोजक दयाराम गुर्जर की दलीलों के बाद न्यायालय ने दोषियों को दंडित किया है। अगली खबर स्काउट संघ की। स्काउट गाइड संघ कोटपुतली के तत्वावधान में कोटपुतली के मोहनपुरा स्कूल में जिला स्तरीय आवासीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। शिविर के शुभारंभ पर स्काउट्स और गाइड्स ने आकर्षक परेड और गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर एसपी बिश्नोई ने कहा कि संस्कार, अनुशासन और सेवा भाव ही जीवन में सच्चा गौरव दिलाते हैं। स्काउटिंग से मिलने वाले अनुभव न केवल राज्य पुरस्कार की ओर ले जाएंगे, बल्कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार और सशक्त नागरिक भी बनाएंगे। उन्होंने बालकों से नशा मुक्त जीवन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा जैसे अभियानों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। शिविर संचालक प्यारेलाल महिला ने स्वागत भाषण और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं कोषाध्यक्ष हंसराज रावत ने आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार सुरेला ने कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। सीनियर ट्रेनर्स कमलेश कुमार और ललित प्रजापत ने स्काउटिंग के महत्व पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम का संचालन सहायक सचिव सीताराम गुप्ता ने किया। गुप्ता ने बताया कि शिविर 19 सितंबर को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और समापन समारोह के साथ संपन्न होगा। इस दौरान अतुल कुमार आर्य, संदीप जांगिड़, जयसिंह यादव व किरणा जाट, कृष्ण कुमार सैनी, बलविंदर सिंह गुर्जर समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब सेवा शिविर की तैयारियां। सेवा पर्व पखवाड़े के तहत आमजन को त्वरित और सुगम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नगर परिषद कोटपुतली में 17 सितंबर से वार्ड शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में पार्षदों और कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त नूर मोहम्मद ने की। बैठक में शिविर आयोजन की रूपरेखा तय करने के साथ ही पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं रखी और उनके निस्तारण की मांग की। आयुक्त ने बताया कि ये शिविर रोजाना सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 17 अक्टूबर तक अलग अलग वार्डों और गाँवों में कैंप लगाए जाएंगे। शिविरों की निगरानी अधिशासी अभियंता दीपक मीणा और सह प्रभारी कृष्ण कुमार गुर्जर करेंगे। अगली खबर विद्या मंदिर से। कोटपुतली के बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर में मंगलवार को राणा प्रताप संस्कार केंद्र का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन आदर्श शिक्षा समिति जयपुर के जिला संगीत एवं सरस्वती संस्कार केंद्र के संयोजक गणेश नारायण मीणा ने किया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश माली, हिंदी विभाग की अध्यक्ष सरला देवी और संस्कार केंद्र की संचालिका गजल सेहरा विशेष रूप से मौजूद रही। प्रधानाचार्य ने बताया कि लुहार समाज के 20 और गुवारिया समाज के 5 भैया बहन केंद्र में शामिल रहे। संस्कार केंद्र का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह केंद्र प्रतिदिन विद्यालय परिसर में दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक संचालित होगा, जिसमें बच्चों को शैक्षणिक मार्गदर्शन के साथ साथ सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिथियों ने संस्कार केंद्र की शुरुआत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया और इसे समाज और शिक्षा जगत के लिए प्रेरणादायक पहल करार दिया। अब भामाशाह का निधन। कोटपुतली के पवाना अहिर ग्राम स्थित मूलचंद प्रभुदयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माता और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भामाशाह राम अवतार गोयल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह राम अवतार चैरिटेबल ट्रस्ट गांधीधाम कच्छ गुजरात के प्रधान भी रहे। उनके निधन पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित सूर्यकांत शर्मा समेत अनेक संगठनों और गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि भामाशाह गोयल ने 50 साल पहले विद्यालय निर्माण में करोड़ों रुपए का सहयोग दिया था। इसके अलावा समय समय पर विद्यालय के विकास और छात्र छात्राओं के हित में भी उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया। पिछले 2 सत्रों में ही लगभग 55 लाख रुपए विद्यालय के भौतिक विकास पर खर्च किए गए। उनके योगदान को देखते हुए गत वर्ष राज्य स्तरीय और इस साल जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान से सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। अंतिम संस्कार गांधीधाम में किया गया, जहां 90 लाख रुपए की चंदन की लकड़ियों से उनका दाह संस्कार हुआ। इस दौरान सूर्यकांत शर्मा समेत हरिओम अग्रवाल, विनोद गोयल समेत विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और अंत में एक सूचना। कोटपुतली के डाबला रोड स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में बुधवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। समाज के प्रधान दीपचंद जांगिड़ ने बताया कि सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद समाज सम्मेलन में सामाजिक सुधार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अंत में भगवान को भोग अर्पित कर प्रसादी वितरण होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग और श्रद्धालु शामिल होंगे। अगर आपको लगता है कि ये खबरें मायने रखती हैं तो इसे लाइक करके हमें बताएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर लिखें। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।